हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में टाटा स्टील जेईई का फाइनली रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है। जी हाँ, आपका कभी ना कभी इससे बेहतर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया कि आखिर उनको इंटरव्यू किस तरह से अटेंड करना है, उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली बात यह, आप जब भी इंटरव्यू देने जाए तो जब भी आप रूम या हॉल में इंटर करें, आपके सामने जो भी पैनल्स बैठे होते हैं उनको आपको विश जरूर करना। जी हाँ, आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी आपको विश करना है। उसके बाद जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है, इंग्लिश या हिंदी, उसी को आपको चूज करना है। ये नहीं कि अरे यार हम इंग्लिश चूज कर लेते थोड़ा रिपोर्टेशन बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नॉलेज को देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, ना कि लैंग्वेज को। जी हाँ, आपके पास हिंदी बोल रहे तो आप किस तरह से बोल रहे, किस ऑर्डर में बोल रहे, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, ना कि आप हिंदी बोल रहे इंग्लिश, इस पर नहीं। जी हाँ, उसके बाद वहाँ पर आपको फेक व्यक्तित्व मेंशन नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही वहाँ पर व्यवहार करें और उसी चीज़ को आपको बताना है। ये नहीं आपका हॉबी कुछ और है, आप वहाँ पर झूठा हॉबी बता दिए, कंपनी से रिलेटेड हॉबी बता दिए, तो उनको जज करने का अच्छा तरीका मालूम होता है। वो आपको जज कर लेंगे और रिजेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पैनल्स बैठे होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो अपने आप में काफ़ी टेन्योर होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उनको सारा चीज़ का प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो आपके फीलिंग्स और जो भी आप बोल रहे हैं उनको भी जज करते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर बिल्कुल ही फेक व्यक्तित्व का मेंशन नहीं करना है। आपको अपना ओरिजिनल हॉबी बताना है, आपको अपना ओरिजिनल वहाँ पर कैरेक्टर शो करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है। इन चीज़ों को आपको खासा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट किया था, उन चीज़ों को आपको रीड करके जाना है ड्यूली। आपको उसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, यूजेज, सारा चीज़ आपको उसका रीड करके जाना। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया था उसको अपने हिसाब से आप रीड करके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज पूछा जा सकता है। जी हाँ, आपको इन चीज़ों को खासा ध्यान रखना है। और एक बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाना है। ये नहीं कि आपको पूरा पढ़ के तब जाना है। आपने जितना भी पढ़ा है सही सही आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा ही मालूम है लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ये नहीं ऊपर ऊपर कुछ बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है तो प्रैक्टिकली भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट को आप डील कर रहे हैं तो वो पूछ देंगे कि अब बताओ, आपको हमें समझाना है, हमें कुछ नहीं मालूम है, आप इस चीज़ को कैसे हमें समझा पाएंगे। अब समझिए, यदि आपको मालूम नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे वहाँ पर बोल पाइएगा। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है पूरा नीट एंड क्लीन पढ़ के जाना है। तो इससे ज़्यादा कोई खास इशू नहीं होने। आप अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं पल पल जॉब अपडेट्स देता रहता हूँ।